हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 76। तो ये लेक्चर में हम हमारा नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं जो बेसिकली फोकस रहेगा एक्सेप्शंस पे। ठीक है, तो पाइथन में बेसिकली दो मेजर टाइप के एरर होते हैं, एक तो सिंटैक्स एरर और एक्सेप्शंस। तो सिंटैक्स एरर कब होता है? जब हम इनकरेक्ट कोई स्टेटमेंट या इनकरेक्ट फॉर्मेट में पाइथन का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो पार्सर इनिशियली चेक करेगा उसका सिंटैक्स या ग्रामर, और फिर तभी हमको वो सिंटैक्स एरर हमको दे देगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा कोई स्टेटमेंट है तो यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है और से मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रेस दे दिया है। तो जब भी पाइथन इसको एग्जीक्यूट करने जाएगा तभी बेसिकली उसका पार्सर जो स्टेटमेंट का ग्रामर चेक करेगा, तभी उसको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रेस है, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। और फिर वो हमको इस तरह से सिंटैक्स एरर दे देगा और फिर उसका रीज़न भी दे देगा कि ये केस में अनमैच क्लोजिंग ब्रेस, यानी क्लोजिंग ब्रेस आपका मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एरर्स को आइडेंटिफाई करना या उसको हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। और दूसरे टाइप के एरर होते हैं एक्सेप्शंस। तो अभी हमारा जो भी सेंटेंस है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है। ठीक है, तो उसके ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब वो कोई एरर जनरेट करता है। तो ऐसे रन टाइम के एरर्स को हम एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड जब एग्जीक्यूट होने के बाद कोई एरर जनरेट करता है तो हम उसको कहेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि प्रिंट 0/0, ठीक है, और हमको पता है कि मैथ्स में हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो बेसिकली जीरो डिवीजन एरर है। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग में भी अगर इसका सिंटैक्स देखें तो ग्रामेटिकली एकदम सही है, राइट, कि एक प्रिंट फंक्शन है तो वो ब्रेसेस के साथ आ रहा है और उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते, तो उसे मेरा एक एक्सप्रेशन है कि दो नंबर से डिवीजन। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से लेकिन देता हूँ और ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तब ये इनकरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए हमको पाइथन बेसिकली जीरो डिवीजन एरर देगा, सेइंग कि डिवीजन और मॉडुलो बाय जीरो। ठीक है, तो इस तरह से जो भी रन टाइम एरर जनरेट होते हैं उसको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है, और इनको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी प्रोग्रामिंग में ऐसे सिंटैक्टिकली करेक्ट स्टेटमेंट लेकिन जो एरर जनरेट कर रहे हैं ऐसे जब ऑकर होते हैं, तब पाइथन में क्या होता है, जब भी ऐसा कोई एरर आता है यानी ऐसा एक्सेप्शन जब रेज होता है तब बेसिकली वहीं पे हमारा कोड एब्रप्टली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज ए प्रोग्रामर हम नहीं चाहते कि हमारा कोड इस तरह से टर्मिनेट हो जाए और फिर हमको पता भी ना चले, या पता भी चले तो इस तरह से कोड बीच में टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम चाहेंगे कि जो भी ये एक्सेप्शंस रेज हो सकते हैं उसको हम पहले से ही हैंडल करें प्रॉपरली, ताकि हम ऐसे अगर कंडीशंस रेज भी होते यानी एक्सेप्शन जनरेट भी होते तब भी हम उसको बाईपास करके हमारा कोड कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए जो भी मैकेनिज्म है या जो भी ब्लॉक है उसको हम कहते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक पाइथन में। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हैंडल करने के लिए पाइथन का स्ट्रक्चर है। बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली उसको ट्राई एंड कैच कहते हैं, और पाइथन के टर्मिनोलॉजी में ये ब्लॉक्स होंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो ये सिंपल सा है कि जो कोड हमें लगता है कि जो एरर जनरेट कर सकता है या रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, से अगर हमें दो नंबर का डिवीजन कर रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि अगर ये यूज़र से इनपुट आ रहे तो अगर मेरा दूसरा नंबर अगर जीरो है तो वो जीरो डिवीजन एरर क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे जो भी एरोनियस कोड पार्ट है या जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है, ट्राई यानी कि ट्राई दिस कोड। ठीक है, तो पाइथन क्या करेगा कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा एज ए नॉर्मल एग्जीक्यूशन। अगर वहाँ पे कोई जनरेट एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है तो फिर हम वो बेसिकली पाइथन वहाँ पे टर्मिनेट होके यानी वहाँ से एंड होके एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, और फिर वहाँ पे हम एक्सेप्शंस हैंडल करेंगे। हम वहाँ पे लिखेंगे, कोई यूज़र स्टेटमेंट दे सकते हैं या वो एरर को जनरेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन अभी इससे क्या होगा कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर जनरेट होता भी है तो भी हम एक्सेप्ट ब्लॉक में बस उसको स्किप करेंगे और फिर हमारा नॉर्मल कोड एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये ट्राई एक्सेप्ट पाइथन में इस तरह से होगा इसका सिंटैक्स। तो ट्राई ये एक ब्लॉक है, और जैसे हमने बात किया कि कोई भी ब्लॉक पाइथन में बेसिकली हम ये कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्राई कोलन और उसके बाद राइट इंटेंडेड जो भी कोड होगा वो ट्राई को बिलोंग करेगा, ये ट्राई ब्लॉक को। ठीक है,
तो यहाँ पे हम हमारा जो भी कोड जो एक्सेप्शन रेज कर सकता है वो बेसिकली देंगे, ठीक है, और वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी कोड एरर जनरेट नहीं होता है तो वो एक्सेप्ट में कभी नहीं जाएगा और उसके बाद जो भी हमारा नॉर्मल कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सपोज कि ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो वो बेसिकली वहाँ से डायरेक्टली जंप करेगा एक्सेप्ट ब्लॉक में, और फिर यहाँ पे वही कोड हम लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि वो एक्सेप्शन को हैंडल करे, ठीक है। तो ट्राई हमारा नॉर्मल कोड जो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर उसमें कोई एरर जनरेट होता है या एक्सेप्शन आता है तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएंगे और फिर वहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद हमारा नॉर्मल कोड एग्जीक्यूशन। अगर कोई भी एरर जनरेट ही नहीं होता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक स्किप हो जाएगा और उसके बाद का जो भी हमारा नॉर्मल कोड होगा वो रन होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे ये दो नंबर है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जैसे ये कैंडिडेट है कि जीरो डिवीज़न एरर के लिए अगर मैं उनका डिवीज़न कर रहा हूँ तो इसलिए मैं वो ट्राई ब्लॉक में लिखूँगा। तो ट्राई ब्लॉक में एक रिजल्ट में मैं उनका डिवीज़न को स्टोर कर रहा हूँ और फिर उसके रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा कि x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 है, तो ये नॉर्मल डिवीज़न है कि y इज़ नॉट जीरो, तो वो बेसिकली ये दो स्टेटमेंट रेज रन होंगे और उसके बाद ये एक्सेप्ट ब्लॉक स्किप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं हुआ है, और बाद में ये यहाँ पे जंप करेगा और एंड ऑफ द कोड ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ से ये स्टेटमेंट से हमको 2.5 मिला और वो एज ए रिजल्ट हम यहाँ पे प्रिंट करेगा और उसके बाद एंड ऑफ द कोड, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हमारा y अगर जीरो होता तो क्या होगा, फिर से ट्राई ब्लॉक में हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा x डिवाइड बाय, लेकिन अभी जैसे y जीरो है तो इससे क्या होगा, एक्सेप्शन रेज हो गया, राइट, कि जीरो डिवीज़न एरर वाला एक्सेप्शन रेज हो गया। तो इसलिए इसके बाद के ट्राई ब्लॉक का स्टेटमेंट कोई भी जनरेट नहीं होगा और जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया वो सीधा जंप करेगा ये एक्सेप्ट ब्लॉक में और फिर वहाँ के स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या है कि देयर इज डिवीजन एरर, तो ये प्रिंट होगा और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक खत्म होने के बाद हमारा ट्राई एक्सेप्ट के बाद का हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन, तो एंड ऑफ द कोड, ठीक है। तो यहाँ का आउटपुट क्या होगा, पहले तो ये देयर इज डिवीजन एरर और उसके बाद एंड ऑफ द कोड, ये दो स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हम ट्राई और एक्सेप्ट से एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं और अभी हमारा प्रोग्राम एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर हमारा एक्सेप्शन रेज भी हो रहा है तो भी हम उसको बस हैंडल करके हम नॉर्मल एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमने अभी तक एक्सेप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा ताकि वो एक जेनरिक हो जाए और फिर हम उसको मल्टीपल टाइम कॉल करें। तो से एक मेरा एक फंक्शन है एक्स और जो इनपुट ले रहा है एक्स एंड वाई, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं ट्राई करना चाहता हूँ उसका डिवीजन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ट्राई करूँगा कि रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई, ठीक है, क्योंकि ये जनरेट कर सकता है एरर। तो अगर वो कुछ भी एरर नहीं जनरेट करता है तो वेल एंड गुड, ये ट्राई ब्लॉक में ही रहेगा। लेकिन अगर वो कोई एरर जनरेट करता है तो उसके लिए मैं ये एक्सेप्ट ब्लॉक में जाऊँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि से एरर इन डिवीजन, ठीक है। इस तरह से। तो अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो से मैं अभी ये फंक्शन को इनपुट करता हूँ 2 and 3, जैसे 5 and 2, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपर है क्योंकि 5 डिवाइड बाई 2.5 और फिर ये हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। लेकिन अभी से y का वैल्यू मैं अगर देता हूँ 0 तो क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा एरर जनरेट हो गया और यानी एक्सेप्शंस आ गया, तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला गया और उसके बाद एरर इन डिवीजन हमारा प्रिंट हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम कोई भी एरोनियस कंडीशन वो बेसिकली ट्राई ब्लॉक में दे सकते हैं। अगर उसमें कोई एरर जनरेट नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, कि उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक को वो स्किप करके वो कंटिन्यू करेगा। अगर वो वहाँ पे कोई एरर जनरेट होता है यानी एक्सेप्शन रेज होता है तो बेसिकली वो जाके हम एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी होगा अभी हमारा कोड एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं होगा और फिर हम हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकेंगे हैंडलिंग एक्सेप्शंस, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको एक्सेप्शंस के बारे में बेसिक आइडिया आया होगा। हम उसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में फिर से देखेंगे। लेकिन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन।
थैंक यू।